स नमः मम यजमानस्य सर्वांग शुद्धिम हेतु नौतिलकम करोम्यम। शिखा, मस्तक, ग्रीवा, हृदय, दोनों भुजाएं, पीठ, कान, नाभि और हाथ, ये 9 जगह आप तिलक लगाएं। भैया दो लोग हाथों में पुष्प ले लेवे, हम दिग्बंधन करेंगे पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा कौन सी है पंडित जी? ये वाली ना सामने, बहुत बढ़िया। कहते हैं बहुत अच्छी अच्छी तो सभी बातें कहते हैं, लेकिन एक बात जो बहुत अच्छी हमें लगती है, सुनो। आचार्य जी कहते हैं कि अगर आपको किसी भी धार्मिक क्रिया का, अरे थोड़ा सा माइक भिजवाएंगे अभी थोड़ा आपके पास, अभी हमारी सुन लो। आचार्य जी कहते हैं कि अगर आपको किसी भी धार्मिक क्रिया का अगर पूरा का पूरा पुण्य चाहिए तो उस पुण्य को 3 भागों में आप विभाजित कर सकते हैं। एक उत्कृष्ट पुण्य, एक मध्यम पुण्य और एक जघन्य पुण्य। अच्छा श्री जी कहते हैं अब आपके ऊपर है कि आप धार्मिक क्रिया का कौन सा पुण्य लेना चाहते हैं। अगर आप उत्कृष्ट पुण्य लेना चाहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य श्री जी कह रहे हैं, अगर आप उस धार्मिक क्रिया का पूरा पुण्य लेना चाहते हैं तो आप शुरू से अंत तक की सभी क्रियाएं अपने हाथों से करते हैं तो उसका पुण्य आपको उत्कृष्ट मिलता है, जो आज वर्तमान में जिसका अभाव देखा जाता है। मध्यम पुण्य आचार्य श्री जी कहते हैं कि अगर आप अपना कार्य अपने पुत्र, अपने घर के किसी व्यक्ति से करवाते हैं तो उसका पुण्य आपको मध्यम रूप में मिलता है, और वो ही कार्य धर्म की क्रियाएं आप साधु के चौके, विहार, पूजन, अभिषेक की क्रियाएं आप सेवक के हाथों से कराते हैं तो उसका फल आपको जघन्य रूप में मिलता है। अब बताओ कौन सा पुण्य लेने बैठे हैं, उत्कृष्ट वाला या जघन्य वाला? भाव तो है माता जी उत्कृष्ट का, लेकिन अपने स्टैंडर्ड के कारण हमें मिलता कौन सा पुण्य है, बोलो तो। मेहरौनी वाली थोड़ा समझो भैया जी, सुनो थोड़ा सा बैठ जाओ। होता यही है कि चावल तो इधर से उधर होते रहते हैं, लेकिन वास्तव में हम किसी भी धार्मिक क्रिया के फल को प्राप्त नहीं कर पाते। तो कौन सा पुण्य चाहिए? अरे चाहिए नहीं, हेलो कौन सा पुण्य चाहिए? तो काम भी कैसे हो? पूजन की क्रियाएं, पूजन की क्रियाएं, अभिषेक की क्रियाएं, साधु के आहार की क्रियाएं आचार्य श्री जी कहते हैं कभी भी सेवकों के माध्यम से नहीं कराना, आपके पुण्य में प्रतिपल हानि होती जाएगी। तो पुण्य बढ़ाने के लिए आए या घटाने के लिए? लेकिन पुण्य घट कैसे जाता है, उसका कारण मात्र एक हमारा, शब्द तो बोलो, प्रमाद। तो बाद की बात है, प्रमाद भी क्यों है, उसका कारण है स्टैंडर्ड। आचार्य श्री जी कहते हैं कि साधु वर्ग जो चटाई आदि प्रयोग करते हैं, अच्छे से समझो, पूजा तो चलती रहेगी जिंदगी भर, 50 साल कर ली, 50 साल और कर लोगे। आचार्य श्री जी कहते हैं साधु वर्ग में भी ये चीज देखी जाती है कि जब आचार्य श्री जी ने संघ में देखा कि कुछ आचार्य महाराज अपने भक्तों से, आचार्य महाराज अपने जो उनके शिष्य थे, आचार्य श्री देखते थे कि शिष्यों से मुनि महाराज या आर्य का संघ इशारा करते थे किसके लिए, हमारी चटाई बिछा दीजिए। आचार्य श्री जी बोलते हैं आप किसी अन्य से चटाई बिछाने का बोलेंगे, वो शोधन करेगा या नहीं करेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आचार्य श्री हमेशा संघ में कहते थे साधुओं को अपने शास्त्र चटाई संबंधी कार्य हमेशा अपने, तो ये तो हम साधुओं की बात है, और आप कौन है? लेकिन माता जी क्या करें, फिर हमारे पास इतना पैसा है, उस पैसे का क्या होगा अगर हम पूजन अभिषेक की क्रियाएं, जल भरने की क्रियाएं हम खुद करने लगे तो हमारे इतने पैसे का, आपका पैसा आपके पुण्य से है, लेकिन वास्तव में अगर पुण्य में प्रतिफल वृद्धि चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना? अभी कुछ समाजों में इसका अभाव देखा जाता है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास अर्थ है अच्छा, तो हम इसलिए सब क्रियाएं किससे करवाएंगे। तो अगर आज इस विधान पूजन के माध्यम से अपनी इस क्रियाओं में भी थोड़ा सा सुधार लाने की आवश्यकता है कि अगर हम पूरा का पूरा पुण्य किसी धार्मिक क्रिया का चाहते हैं तो वो पूरी की अंत, शुरू से लेकर के अंत की क्रियाएं सारी हम अपने हाथों से करें, तब वास्तव में उस क्रिया का पूरा पुण्य हमें प्राप्त हो सकता है। देखो पूजन तो आप रोज करते हैं, मेरा भाव था आज सीधे ये
णमोकार मंत्र का अर्घ चढ़ा के सीधा विधान शुरू करें। ये जो है शुरू की जितनी चीज़ें हैं, मंगल स्वस्ति पाठ आप सब रोज पढ़ते हैं, कोई आवश्यक नहीं है। सुबह पढ़ के आए, करके आए हैं ना, कुछ आवश्यकता नहीं है क्योंकि विधान बड़ा है। और हम चाहते हैं जिस कार्य के लिए आप उपस्थित हुए हैं वो कार्य अच्छे से हो। जो प्रतिदिन क्रियाएं करते हैं उसको आज ना करते हुए सीधे विधान के लिए चलेंगे। ये भैया थोड़ा सा ये नित्य पूजा पीठ का को थोड़ा सा पढ़ लेना, बस थोड़ा सा ये णमोकार मंत्र का ओम जी जी, हाँ बस इतना ही। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहां